Engineers, welcome back to our YouTube channel Anubhav Tech. Today I am going to discuss your important questions of communication skill first. Now I am going to discuss which questions in already asked in your YouTube exam. लो तो गाइज आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक से आपके कम्युनिकेशन स्किल से पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को बता देने वाले हैं जल्द से 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को नहीं आ रहा है, उन टॉपिक्स को अवश्य यहाँ पे कवर अप कर लेंगे, जैसे कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने पाए। इसमें कुछ ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है। वो आपका पहला क्वेश्चन जो बन सकता है दोस्तों, वो आपके यूनिट 1 से बन सकता है। जिसका आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है वो बन सकता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, अर्थात आप लोग कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। ये आपका जब भी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में आएगा, तो इसे आप लोग अच्छे से क्या करेंगे दोस्त, कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद एक और पूछा जा सकता है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, और डिफरेंसेस आ सकता है ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में। और आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ये सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपका आ सकता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बताया दोस्तों मैंने, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ सकता है। और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपने इतने टॉपिक को कर लिया तो यूनिट 1 से आपके 12 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, जैसा कि आपको बताया वर्बल नॉन वर्बल, और उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सब चीज़ों को मैंने बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है आपको पैराग्राफ लिखने के लिए, एक पैराग्राफ लिखने के लिए नॉइस इज बैरियर, जैसे आपका नॉइस आपके बैरियर क्रिएट करता है आपकी कम्युनिकेशन में, उस पर भी एक ईयर में पूछा गया है। तो इसका तो उतना वेटेज नहीं रहता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, राइट वेरियस बॉर्डर्स टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चंस देखिए दोस्तों आ सकता है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपका क्या हो गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जो आपके क्या बनने वाले थे। देखिए यहाँ पे एडवर्ब होगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब क्या होता है, ADVERB क्या होता है दोस्त, एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको क्या करना रहता है, फिलिंग करना रहता है। फिलिंग द ब्लैंक्स एक तरह से पूछा जाता है, जिसमें आपको वर्ब वर्ब भरना हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी भरना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। और प्रीपोजिशंस भी भरने के लिए आते हैं किसी किसी साल। बाकी आपको वर्ग की फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग उस पर भी मल्टीपल मतलब 4 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी करना होता है। और हम उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है। वहाँ पे आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, जैसे आई हैव लॉस्ट माय वे, आई हैव लॉस्ट माय वे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइडेंटिफाई फिल, तो इस प्रकार से टेंसेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देते हैं कि एक्टिव पैसिव से आपके 4 नंबर और नरेशन से 4 नंबर, यहाँ से 4 नंबर मतलब 8 नंबर तो एक्टिव पैसिव और नरेशन से ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन को ऑलरेडी क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट कर लेंगे। और हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया ये सब क्वेश्चंस है, इन सब का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी मैं वीडियो को कम समय में बताना चाहता हूँ, तो इसलिए तेजी से आपको चीज़ें बताई जा रही है। देखिए आपका पंक्चुएशन आता है, जिसमें आपको क्या करना रहता है, सही क्रम में सेंटेंस को अरेंज करना रहता है। ये आपका 2 नंबर में अक्सर आता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होता है, ये आपके पूरे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जो कि आपका पहला है क्या है, अनसील्ड पैसेज आता है, जो कि अनसील्ड पैसेज दिया रहेगा एक, और उसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। और उसी के अंतर्गत एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होता है। इसके मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के पूछे जा सकते हैं। बाकी आप कम से कम हर, जैसे आपका बुक में दिया होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से कम 50 से 100 एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिला के याद किए रहेंगे, वहाँ से ऑलरेडी आप लोग निकाल पाएंगे। ज़्यादा इजी ही आता है, ज़्यादा हार्ड वैसे नहीं बनता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद कर लेंगे। और राइटिंग स्किल में क्या पूछा जाता है, आपको एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया जाएगा, या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आंसर को लिखना होता है। तो इस प्रकार से, और राइटिंग स्किल में और क्या आ सकता है, जो आपको पिक्चर कंपोजिंग आ सकता है इसके अंतर्गत। कोई आपको एक क्या दिया रहेगा, पिक्चर दिया रहेगा दोस्तों,
उसके बारे में आपको उसके बारे में क्या करना होता है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना होता है, लिखना होता है। कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखेंगे। और आपका नोटिस राइटिंग तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, इन सभी टॉपिक्स को में से यदि कोई भी टॉपिक्स आपका छूट रहा है तो जरूर उसे कवर अप करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।